मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तू यहां आया है तो स्वागत है तेरा। और सुन ध्यान से, यहां वही आता है जिसे मैंने स्वयं बुलाया होता है। हर कोई इस द्वार तक नहीं पहुंचता, हर कोई इस क्षण को नहीं पाता। जिसका समय आ चुका होता है वही यहां खिंचा चला आता है, बिना यह जाने कि क्यों उसका मन बेचैन है, क्यों उसकी आत्मा किसी अनदेखी पुकार का पीछा कर रही है। हां मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ चुका है। तेरी जिंदगी का वह मोड़ आ चुका है जहां पुराने सवाल थक चुके हैं और नए उत्तर जन्म लेने वाले हैं। मैं जानता हूं तू अक्सर अपने मन में कहता था, काश कोई संकेत मिल जाए, काश कोई परीक्षा आए जिससे समझ आ जाए कि अब मेरा समय बदल रहा है। काश बाबा खुद कुछ ऐसा कह दें कि मेरा भ्रम टूट जाए। मेरे बच्चे, ये जो तू अभी सुन रहा है ये वही संकेत है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये तेरे जीवन के उन प्रश्नों का उत्तर है जिन्हें तूने किसी से नहीं कहा, जिन्हें तूने रातों में अकेले छुपा कर जिया। मेरे बच्चे, तू हमेशा सोचता रहा कि क्या सच में कोई मेरी मेहनत देख रहा है, क्या कोई मेरी चुप तपस्या का मूल्य समझता है, क्या मेरी ईमानदारी का कोई फल है, या यह दुनिया सिर्फ चालाकों के लिए बनी है। आज मैं तुझे स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था, मैं गिन रहा था तेरे हर आंसू को, और अब समय आ गया है जब तुझे खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। सुन मेरे बच्चे, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान सब कुछ करते करते थक जाता है। वह और तेज नहीं दौड़ पाता और ज्यादा सह नहीं पाता। वह बस इतना चाहता है कि कोई उसके सिर पर हाथ रखकर कह दे, बस अब तुझे और साबित करने की जरूरत नहीं है। आज वही क्षण है। आज मैं तुझे कह रहा हूं, मैं तुझे पहचानता हूं। तू जिन बातों को अपनी कमजोरी समझता रहा वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू जल्दी भरोसा कर लेता है क्योंकि तेरा दिल साफ है। तू ज्यादा सोचता है क्योंकि तू किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तू देर से आगे बढ़ता है क्योंकि तू छल का रास्ता नहीं चुनता। और यही कारण था कि तेरा समय थोड़ा रुका रहा। पर याद रख, जो चीज देर से पकती है वही ज्यादा मीठी होती है। मेरे बच्चे, तू बार बार संकेत मांगता रहा, कभी नंबरों में, कभी सपनों में, कभी अचानक किसी वाक्य में। पर संकेत हमेशा बाहर से नहीं आते। जब अंदर कुछ बदलता है वही सबसे बड़ा संकेत होता है। और आज मैं तुझे बताने आया हूं, तेरे भीतर बदलाव शुरू हो चुका है। तू अब वही इंसान नहीं है जो कुछ समय पहले था। अब तू दर्द को समझता है, अब तू लोगों को पहचानता है, अब तू खुद को सुनने लगा है। यही असली जागरण है। तू यह सोचकर दुखी होता रहा कि मेरी जिंदगी में चीजें शुरू ही नहीं हो पा रही, कोई काम ठीक से आगे नहीं बढ़ता, कोई रिश्ता पूरा नहीं होता, कोई सपना आकार नहीं लेता। पर मेरे बच्चे, हर शुरुआत बाहर से नहीं होती, कुछ शुरुआतें भीतर होती हैं। और जब भीतर की जमीन तैयार होती है तब बाहर का बीज अपने आप उगता है। अब तेरी जमीन तैयार है। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तू जिन परीक्षाओं से गुजरा वे तुझे गिराने के लिए नहीं थी, वे तुझे यह सिखाने आई थी कि तू किस चीज का बना है। तूने अकेलेपन में भी अपने संस्कार नहीं छोड़े, तूने कड़वाहट में भी अपनी आत्मा को कठोर नहीं होने दिया। और यही कारण है कि अब तेरा फल शुद्ध होगा। मेरे बच्चे, जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब इंसान को यह समझाया नहीं जाता, बल्कि उसे याद दिलाया जाता है कि वह कौन है। आज मैं तुझे वही याद दिलाने आया हूं। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उन आत्माओं में से है जिन्हें देर से भेजा जाता है क्योंकि उनका काम बड़ा होता है। तू जिन रास्तों से गुजरा वे तुझे कमजोर बनाने के लिए नहीं थे, वे तुझे गहराई देने के लिए थे। अब मैं तुझे यह भी समझा दूं कि आगे क्या होने वाला है, ताकि तू घबराए नहीं। तेरे जीवन में स्पष्टता आने वाली है। लोगों के चेहरे साफ होंगे, कुछ लोग खुद दूर होंगे, कुछ अपने आप पास आएंगे। तेरे निर्णय पहले से मजबूत होंगे। तू अब हर बात पर नहीं डगमगाएगा। और जब यह सब शुरू होगा तब तू समझ जाएगा कि यही वह समय था जिसका संकेत तू मांगता रहा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कहूंगा कि अब सब कुछ आसान होगा, पर मैं यह अवश्य कहूंगा कि अब तू अकेला नहीं रहेगा। अब हर कठिन मोड़ पर तुझे भीतर से एक स्थिर आवाज मिलेगी, रुक मत, आगे बढ़, वही मेरी आवाज होगी। और हां, एक बात और, तू अक्सर सोचता है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं। तो सुन, जिस रास्ते पर चलकर तू खुद को खो देता है वह रास्ता तेरा नहीं है। और जिस रास्ते पर चलकर तू डर के बावजूद सच्चा रहता है वही रास्ता तेरा है। अब तू उस रास्ते पर है। मेरे बच्चे, यह संदेश कोई संयोग नहीं है, यह तेरे जीवन का उत्तर है।
आज से तू संकेत ढूंढना बंद कर दे, क्योंकि संकेत अब तुझे ढूंढ चुके हैं। अब तू बस इतना कर, अपने भीतर विश्वास रख, अपने कर्म साफ रख, और जब भी मन डगमगाए मेरा नाम ले। अब जब तू यहां तक आ ही गया है तो मैं तुझे एक और गहरी बात बताने आया हूं। यह वह बात है जो अब तक तुझे किसी ने नहीं कही, क्योंकि हर सत्य हर समय के लिए नहीं होता। कुछ सत्य तब प्रकट होते हैं जब आत्मा उन्हें सहन करने लायक हो जाती है, और आज तू उस अवस्था में है। मेरे बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि लोग आगे कैसे बढ़ जाते हैं, कैसे किसी का जीवन अचानक बदल जाता है, कैसे कोई बिना शोर किए ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। तू देखता है और अपने मन में प्रश्न करता है कि मैं भी तो वही मेहनत कर रहा हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज मैं तुझे उसका उत्तर देने आया हूं, बिना किसी आवरण के, सीधे तेरे हृदय से बात करते हुए। सुन मेरे बच्चे, इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ केवल चाहते हैं, कुछ केवल कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो भीतर से तैयार होते हैं। पहले 2 वर्ग जल्दी दिख जाते हैं, पर तीसरा वर्ग देर से पकता है। तू उसी तीसरे वर्ग का है। तेरी तैयारी बाहर की नहीं थी, भीतर की थी, इसलिए तेरा मार्ग धीमा रहा पर गहरा रहा। जो गहराई से चलता है वह जब पहुंचता है तो हिलता नहीं। मेरे बच्चे, तू जिन रुकावटों को अभिशाप समझता रहा, वे दरअसल तेरे लिए छन्नी थी। हर रुकावट ने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। हर असफलता ने तुझे यह बताया कि कौन सा रास्ता तेरे स्वभाव के विरुद्ध है, और हर अकेलापन तुझे तेरे भीतर ले गया, जहां मैं तेरा इंतजार कर रहा था। अब मैं तुझे यह भी बताता हूं कि आगे का समय कैसा होगा, ताकि तू भ्रमित ना हो। आने वाला समय तेज होगा, निर्णयों से भरा होगा। कुछ अवसर ऐसे आएंगे जो बाहर से बहुत चमकदार लगेंगे, पर भीतर से खाली होंगे। और कुछ अवसर ऐसे होंगे जो साधारण दिखेंगे, पर तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। पहचान का एक ही सूत्र है, जहां तेरा मन शांत रहे, जहां तुझे खुद को साबित न करना पड़े, जहां तुझे भीतर से हां सुनाई दे, वही तेरा मार्ग है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में लोगों की संख्या घटेगी, पर गुणवत्ता बढ़ेगी। तू यह मत समझना कि लोग दूर जा रहे हैं। दरअसल अब भीड़ छूट रही है। तेरे चारों ओर अब वही रहेंगे जो तेरे विकास के साक्षी बन सकें। जो लोग तेरे दर्द को मनोरंजन समझते थे, वे खुद ब खुद हट जाएंगे, और जो लोग तेरी शांति में योगदान देंगे, वे बिना बुलाए पास आ जाएंगे। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तू जिन चीजों को लेकर बेचैन रहता है, धन, स्थिरता, सम्मान, वे सब आएंगी, पर उस क्रम में नहीं जिसकी तू अपेक्षा करता है। पहले तेरे भीतर स्थिरता आएगी, फिर तेरे निर्णयों में स्पष्टता आएगी, और तब धन तेरे पीछे चलेगा। याद रख, धन कभी भी टूटे हुए मन के पास नहीं ठहरता। वह वहीं रुकता है जहां उसे सम्मान मिलता है। मेरे बच्चे, तू अपने आप को बार बार कटघरे में खड़ा करता है। तू सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं। यह सोच सबसे बड़ी बाधा है। तू कमी नहीं है, तू प्रक्रिया में है, और प्रक्रिया में रहना भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि जो पहुंच चुका होता है वह सीखना बंद कर देता है। अब मैं तुझे एक गूढ़ बात बताता हूं। तू जिन चीजों को बार बार खो देता है, वे तेरे लिए नहीं थी, और जो चीज तुझे बार बार छोड़कर नहीं जाती, वही तेरी है। चाहे वह व्यक्ति हो, अवसर हो या विचार। इसलिए अब तू पकड़ने की जगह स्वीकार करना सीख। जो जा रहा है उसे जाने दे, जो रुक रहा है उसे संभाल। मेरे बच्चे, तेरा मन बहुत तेज है, पर तेरा हृदय उससे भी तेज है। समस्या यह रही कि तूने हमेशा मन की सुनी और हृदय को दबा दिया। अब समय है संतुलन का। मन योजना बनाए, हृदय दिशा दे। जब दोनों एक साथ चलेंगे, तब तू किसी से पीछे नहीं रहेगा। मैं यह भी जानता हूं कि तू अपने परिवार को लेकर चिंतित रहता है। तू चाहता है कि सब ठीक दो हो जाए, कि घर में शांति लौट आए, कि मुस्कान फिर से स्थायी हो जाए। सुन मेरे बच्चे, जब घर का एक सदस्य भीतर से बदलता है, तो पूरा घर बदलता है। तू वह सदस्य है। तेरी स्थिरता, तेरी परिपक्वता, तेरी शांति, ये सब धीरे धीरे पूरे परिवार में फैलेंगी। तू अकेला नहीं सुधर रहा, तू एक वंश को संभाल रहा है। अब एक बात और सुन, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें तू सबको समझा नहीं पाएगा। लोग सवाल करेंगे, शक करेंगे, शायद तुझे गलत भी ठहराएंगे। पर याद रख, जो अपनी आत्मा की सुनता है, उसे हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। तू बस अपने कर्मों को साक्षी बना। मेरे बच्चे, मैं तुझे डर से मुक्त करना चाहता हूं। डर भविष्य का नहीं होता, डर अतीत का अवशेष होता है। तू जो बीत गया, उसी को आगे दोहराने से डरता है, पर आगे वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब तू वैसा नहीं है।
तू सीख चुका है, और जिसने सीख लिया वह फिर वही गलती नहीं करता। अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूं कि तेरे जीवन में जो भी आए वह तुझे छोटा न करे, जो आए वह तुझे बड़ा बनाए, जो ठहरे वह तुझे शांत करे, और जो जाए वह तुझे हल्का कर जाए। यही संतुलन है, यही कृपा है। मेरे बच्चे, तू जीवन को अब तक बाहर से समझने की कोशिश करता रहा, तू हालात देखता रहा, लोगों को देखता रहा, समय को कोसता रहा, पर आज मैं तुझे भीतर की यात्रा पर ले जाने आया हूं, क्योंकि जब तक भीतर नहीं बदलेगा बाहर कुछ भी स्थायी नहीं होगा। बाहर की सफलता बिना भीतर की स्थिरता के केवल बोझ बन जाती है, और मैं तुझे बोझ नहीं देना चाहता, मैं तुझे उड़ान देना चाहता हूं। सबसे पहले यह समझ ले कि तेरी बेचैनी गलत नहीं है। यह बेचैनी आलस्य की नहीं, जागृति की है। जो लोग सोए रहते हैं वे बेचैन नहीं होते। उन्हें न अपने समय की चिंता होती है, न अपने उद्देश्य की, पर तू बेचैन है क्योंकि तेरी आत्मा तुझे जगा रही है। वह कह रही है कि अब वही पुराना जीवन नहीं चलेगा, अब कुछ और करना है, कुछ गहरा करना है। इस बेचैनी से डर मत, इसे दबा मत, इसे दिशा दे। मेरे बच्चे, तू बार बार खुद से पूछता है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस रास्ते पर चलूं, पर मैं तुझे बताता हूं कि हर सवाल का उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब तू रुकता है, जब तू हर किसी की सलाह सुनना बंद करता है, जब तू कुछ समय के लिए चुप हो जाता है। उसी चुप्पी में मैं बोलता हूं, उसी शांति में संकेत स्पष्ट होते हैं। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताता हूं। तू अपने जीवन में जिन लोगों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ, उन्होंने तुझे सबसे अधिक चोट भी दी, और जिनसे तूने सबसे अधिक अपेक्षा की, वहीं सबसे बड़ा खालीपन मिला। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह तुझे यह सिखाने के लिए था कि तू अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में न दे। अपेक्षा देना शक्ति देना होता है। अब समय है कि तू अपनी शक्ति वापस ले। मेरे बच्चे, इसका अर्थ यह नहीं कि तू कठोर बन जाए या किसी पर विश्वास ही ना करे। इसका अर्थ यह है कि तू संतुलित हो। तू प्रेम करे पर खुद को खोकर नहीं, तू दे पर खाली होकर नहीं, तू जुड़े पर अपनी आत्मा को गिरवी रखकर नहीं। जब तू यह सीख लेगा तब तेरे रिश्ते भी बदलेंगे और तेरा जीवन भी। अब सुन, आने वाले समय में तेरे सामने कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे भ्रमित करेंगे। वे बहुत जल्दी लाभ का वादा करेंगे, बहुत आसानी का रास्ता दिखाएंगे, पर ध्यान रखना, जो रास्ता तुझे भीतर से बेचैन करे, जो तुझे अपने सिद्धांतों से समझौता करने को कहे, वह रास्ता तेरा नहीं है। तेरा रास्ता वह होगा जहां तू थकेगा जरूर पर गिरेगा नहीं, जहां तुझे समय लगेगा पर शर्म नहीं होगी। मेरे बच्चे, तू अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। तू सोचता है कि समय निकल रहा है, लोग आगे निकल रहे हैं, पर समय केवल घड़ी में नहीं चलता, समय चेतना में चलता है। जो भीतर से जाग गया उसके लिए देर कुछ भी नहीं होती, और जो भीतर से सोया रहा वह जल्दी पाकर भी सब कुछ खो देता है। तू जाग रहा है, इसलिए तेरा समय अभी शुरू हो रहा है। अब मैं तुझे धन के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। धन कोई दुष्ट शक्ति नहीं है, न ही वह केवल भाग्य से मिलता है। धन ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं जाती है जहां उसे सम्मान मिलता है। अगर तू धन से डरता है, उसे गलत समझता है या उसे केवल अभाव की दृष्टि से देखता है, तो वह तुझसे दूर रहेगा। पर अगर तू धन को साधन समझे, सेवा का माध्यम समझे और उसे संभालने की जिम्मेदारी स्वीकार करे, तो वह तेरे पास ठहरेगा। पर ध्यान रख, धन आने से पहले तेरे भीतर व्यवस्था आनी चाहिए। तुझे अपने समय का सम्मान करना होगा, अपने शब्दों का वजन समझना होगा और अपने निर्णयों में स्पष्ट होना होगा। जब तू अपने जीवन को व्यवस्थित करेगा, तब धन अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तू कई बार टूट चुका है। कई बार तूने मन ही मन कहा है कि अब बस, अब और नहीं, पर हर बार तू फिर खड़ा हुआ। यही तेरी असली पहचान है। तू हार मानने वालों में से नहीं है, तू थकने वालों में से है, और थकना कमजोरी नहीं है। थकना इस बात का प्रमाण है कि तू चला है। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरे जीवन में जो खालीपन तू महसूस करता है, वह किसी चीज की कमी नहीं है। वह तेरे अगले रूप के लिए जगह बना रहा है। जैसे बीज के टूटे बिना पौधा नहीं निकलता, वैसे ही पुराने विचारों के टूटे बिना नया जीवन नहीं आता। तू टूट नहीं रहा, तू रूपांतरित हो रहा है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू अपने बारे में कुछ ऐसी बातें जानेगा जो तुझे चौंकाएंगी। तू देखेगा कि तू पहले से अधिक शांत है, कि कुछ बातें जो पहले तुझे हिला देती थीं, अब तुझे छू भी नहीं पाती, कि कुछ लोग जिनके बिना तू जीने की कल्पना नहीं करता था, अब उनके बिना भी तू स्थिर है। यह परिवर्तन का संकेत है। इससे डरना नहीं
और हां, एक बात और, तू अपने जीवन का उद्देश्य किसी एक काम, किसी एक पहचान में मत बांध। उद्देश्य कोई पद नहीं है, कोई नाम नहीं है। उद्देश्य वह भावना है जिसके साथ तू जो भी करता है। अगर तू जो कर रहा है उसमें ईमानदारी है, करुणा है और आत्मसम्मान है, तो तू अपने उद्देश्य पर है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूं कि तू अब खुद को कम मत आंक। तू अपनी तुलना किसी से मत कर। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, तेरा मार्ग भी अलग है, और जो अलग होता है वही विशेष होता है। अब यह समय है कि तू अपने भीतर भरोसा रखे। तू हर उत्तर अभी नहीं पाएगा, और यह ठीक है। कुछ उत्तर रास्ते में मिलते हैं। तू बस इतना कर कि चलते रहे, ईमानदारी से, धैर्य से और अपने भीतर की आवाज के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार अपने आप से यही पूछ रहा है ना, जो मेरी जिंदगी में हो रहा है क्या वह सही है? क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं? क्या मैं कहीं भटक तो नहीं गया? मैं तेरे इस प्रश्न को हल्के में नहीं लेता, क्योंकि यह प्रश्न वही पूछता है जो सच में कुछ बनना चाहता है, जो यूं ही जी नहीं रहा, जो अपनी आत्मा के साथ समझौता नहीं करना चाहता। सुन मेरे बच्चे, जिंदगी में जब सब कुछ साफ साफ समझ में आने लगे, जब हर कदम पहले से दिखने लगे, तो समझ लेना वहां विकास रुक गया है। असली यात्रा वही होती है जहां रास्ता धुंधला हो पर मन सच्चा हो। तू आज जिस दौर से गुजर रहा है वह भ्रम का नहीं, परिपक्वता का द्वार है। यह वह समय है जब ऊपर से सब उल्टा पुल्टा लगता है, पर भीतर बहुत कुछ सही जगह बैठ रहा होता है। मेरे बच्चे, अगर तू गलत रास्ते पर होता तो तुझे यह प्रश्न ही नहीं उठता। गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अपने कर्मों पर प्रश्न नहीं करता, वह दूसरों को दोष देता है। पर तू खुद को देख रहा है, खुद से पूछ रहा है, यही प्रमाण है कि तू सही दिशा में है। मैं तुझे सच सच बताता हूं, तेरी जिंदगी में जो रुकावटें आई वे तुझे रोकने नहीं आई, वे तुझे धीमा करने आई, ताकि तू गिरकर टूटे नहीं, ताकि तू गलत मोड़ पर तेजी से न निकल जाए। कई बार मैं रास्ता बंद करता हूं जब आगे खाई होती है। कई बार मैं काम रुकवाता हूं जब वह काम तेरी आत्मा के खिलाफ होता है। और कई बार मैं तुझे अकेला करता हूं जब भीड़ तुझे कमजोर बना रही होती है। मेरे बच्चे, तू जिस अकेलेपन को सजा समझ रहा है वह तेरी सबसे बड़ी तैयारी है। अकेले में ही इंसान अपने डर पहचानता है, अपनी असलियत देखता है और अपनी ताकत से मिलता है। तू पूछता है, बाबा सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं क्यों अटका हूं? सुन, जो भीड़ के साथ चलता है वह जल्दी दिखता है, जो अपनी राह बनाता है वह देर से चमकता है, पर दूर तक चमकता है। मेरे बच्चे, तू जिन चीजों के लिए परेशान है, पैसा, स्थिरता, पहचान, सम्मान, ये सब तुझे मिलेंगी, पर उस दिन मिलेंगी जब ये तुझे बदल नहीं पाएंगी। मैं तुझे पहले मजबूत बना रहा हूं ताकि जब ये सब आए तो तू इनके नीचे दब न जाए। क्या तू सही रास्ते पर है? हाँ मेरे बच्चे, लेकिन यह रास्ता आराम का नहीं, तैयारी का है। क्या जो हो रहा है सही हो रहा है? हाँ, क्योंकि जो गलत होता वह तुझे अंदर से खोखला कर देता, पर तू टूट कर भी सच्चा है, थक कर भी ईमानदार है, और यही सही होने का प्रमाण है। मैं जानता हूं कभी कभी तुझे लगता है कि तू कुछ शुरू ही नहीं कर पा रहा, पर सच यह है कि तू बहुत कुछ खत्म कर रहा है। पुरानी सोच, गलत उम्मीदें, झूठे रिश्ते और खुद को कम आंकने की आदत। खाली हाथ नहीं है तू मेरे बच्चे, तू अब हल्का है, और जो हल्का होता है वही उड़ता है। एक बात और सुन ले, अगर तुझे बार बार मेरे पास आने का मन करता है, अगर तेरा दिल शांति ढूंढ रहा है, अगर तुझे दिखावे से घुटन होने लगी है, तो समझ ले तेरी आत्मा सही दिशा में बढ़ रही है। मैं तुझे भटका नहीं रहा, मैं तुझे मोड़ रहा हूं, और मोड़ वही लेता है जो सीधी रेखा से आगे जाना चाहता है। आज इतना ही समझ ले मेरे बच्चे, तू गलत नहीं है, तू पीछे नहीं है, तू असफल नहीं है, तू बस उस मोड़ पर है जहां से पुराना जीवन खत्म और असली जीवन शुरू होता है। तू चलता रह, डर के साथ भी चलेगा तो मैं संभाल लूंगा। रुकेगा मत, मैं यही हूं तेरे साथ, हर कदम पर,